Welcome to MB classes. Let's learn how to speak in English. And today's topic is a parts of a speech. आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट ऑफ अ स्पीच किसे कहते हैं. स्पीच मीन्स कोई भी सेंटेंस आपने बोलना है तो व्हाट डज उस सेंटेंस के अंदर क्या है, व्हाट डज व्हाट रिप्रेजेंटिंग, क्या चीज क्या बता रही है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. And this you can understand with the help of some few lines that is written in a poem. एक पोएम है, उसमें कुछ लाइन्स है, उससे आपको समझ जाएगा कि व्हाट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच. पार्ट ऑफ अ स्पीच होता क्या है वो आपको सबको समझ में आएगा बाय जस्ट लिसनिंग दिस पोएम एंड रिमेम्बरिंग दिस पोएम. जैसे जैसे आप इसको याद रखोगे, सुनोगे, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा. फर्स्ट इज एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन as field and fountain, street and town. हर एक नाम एक नाउन है, संज्ञा है. नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. हर एक नाम एक संज्ञा है, हर एक नाम एक नाउन है, चाहे वो खेत है या फुआरे, गलियां या शहर. Every name is called a noun as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. नाउन की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, स्वरनाम यूज कर सकते हैं. प्रोनाउन को क्या कहते हैं? स्वरनाम. नाउन की जगह पर हम स्वरनाम यूज कर सकते हैं, नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. जैसे वो दोनों, ही एंड शी. ही इज रिप्रेजेंटिंग अ बॉय एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग अ गर्ल. ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. वो अपने हाथों से ताली बजा सकते हैं. So in place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, a magic band or a bridal ring. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण को कहा जाता है एडजेक्टिव. की विशेषण चीज के अंदर, चीज कैसी है, चीज को डिस्क्राइब करता है, किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करता है, वो है उसका विशेषता क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है. जैसे छड़ी, जादुई छड़ी, अंगूठी, दुल्हन की अंगूठी, a bridal ring. The adjective describes a thing as magic band or a bridal ring. चीज को तारीफ करनी है तो उसकी विशेषता बताई जाती है, चाहे वो छड़ी है जादुई, अंगूठी है दुल्हन की. Adjective describes a thing as magic wand or a bridal ring. Most verbs means action, something done, to read and write, to jump and run. Verb मतलब क्रिया. Verb का मतलब क्या होता है? क्रिया. जो क्रिया होती है वो क्या बताते हैं? एक्शंस बताते हैं. इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या एक्शन टेक प्लेस हुए हैं, क्या चीज होने वाली है, समथिंग इज डन, कुछ हुआ है, तो उस सारी क्रिया के बारे में कौन बताता है? हमें वर्ब बताती है. चाहे पढ़ो या लिखो, दौड़ो या कूदो. तो मोस्ट वर्ब्स मीन्स एक्शन. सारे वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन होता है. दैट का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ हुआ है, चाहे तुमने पढ़ा है या लिखा है, कूदा है या भागे हो. मोस्ट वर्ब मीन्स एक्शन, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverb tell, as quickly, slowly, badly, well. कैसे चीजें हुई हैं, कैसे काम हुआ है, वो बताएगा उसका एडवर्ब. क्रिया विशेषण. कैसे क्रिया ने काम किया है, जल्दी किया है, धीरे किया है, गंदा किया है, अच्छा किया है, वो सब चीजों को बताता है एडवर्ब बताता है. How things are done, the adverb tell, as quickly, slowly, badly, well. कोई भी काम कैसे हुआ है उसको कौन बताता है? उसकी क्रिया विशेषण, उसका एडवर्ब बताता है. जल्दी हुआ है या धीरे हुआ है, गंदा हुआ है या अच्छा हुआ है. The preposition shows relations as in the street or at the station. Preposition. Preposition हमें क्या बताती है? Preposition बताती है रिश्ता क्या है उन दोनों के बीच में. ठीक है, क्या संबंध है उन दोनों में. तो वो शहर में है या गली में है, या फिर वो है स्टेशन. इन और at, just like a car. The preposition shows the relations as in the street or at as a station. Now, conjunctions. Conjunction shows in joining in many ways, sentence or words and phrases. कंजक्शंस किसे क्या कहते हैं? कंजक्शंस को होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, ठीक है, कंबाइन किया जाता है, उनको कहा जाता है कंजक्शंस. चाहे वो सेंटेंसेस हो, वर्ड्स हो या फिर फ्रेजेस हो, तो इन सबको जोड़ना है तो क्या यूज किया जाता है? कंजक्शंस यूज किया जाता है. द इंटरजेक्शंस क्राइज आउट ही
द एक्सक्लामेट पॉइंटर्स फॉलो मी। इंटरजेक्शंस क्या बताते हैं? इंटरजेक्शंस बताते हैं कि कैसे हुआ है, वो हमारी फीलिंग्स बताते हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, और इसके पीछे हमेशा ही एक एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है पार्ट ऑफ अ स्पीच के अंदर, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे जो है, जो भी मेरे पार्ट ऑफ अ स्पीच थे, वो यूज करने की कोशिश करी। वाओ, हिज monkeys really jumped so high up। इसका मंकी ना वाकई में बहुत ऊंचे तक कूदता है। तो ये जो सेंटेंस था, इसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि हर एक पार्ट ऑफ अ स्पीच कवर अप हो जाए। अब ये कलरफुल सेंटेंस है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करो? वाओ, वाओ का कदम आ चुका है इंटरजेक्शन से। वाओ इज अ वर्ड फॉर इंटरजेक्शन। वाओ के लिए हम क्या यूज करें? इंटरजेक्शन यूज करें। नेक्स्ट इज हिज। हिज मीन्स pronoun। हिज मीन्स pronoun। मंकी, मंकी का मतलब क्या हुआ? मंकी मीन्स द नाउन, नाम है ना, नाउन। रियली, रियली मीन्स एडवर्ब। कैसे किया? जंप, क्या किया उसने? वर्ब की है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, वर्ब। सो जोड़ा गया है, कंजक्शन। हाय, तारीफ की गई, ये विशेषण बताया गया, एडजेक्टिव। अप, प्रेपोजिशन। प्लेस, कौन सी डायरेक्शन में जंप किया, ऊपर या नीचे, क्या रिलेशन है जंप का मंकी के साथ, वो ऊपर की तरफ कूद रहा है, तो दैट इज अ प्रपोजिशन। तो ये जो पार्ट ऑफ अ स्पीच में, इसमें सारे तरह के नाउन भी, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी, वर्ब भी, एडवर्ब भी, प्रपोजिशन भी, कंजक्शन भी और इंटरजेक्शन, सभी तरह के स्पीचेस को हम इसमें कवर अप करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़की हूँ। तो हियर आई, आई मीन्स क्या है? आई जो है दैट इज अ प्रोनाउन। एम इज अ हेल्पिंग वर्ब। is a determinant, and a girl is again a pronoun। girl भी pronoun की तरह ही है, या फिर हम इसे कह सकते हैं it is a noun। कॉमन नाउन हम बेसिकली इसको रेफर करें, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, तो जो सभी लड़कियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कहा जाता है गर्ल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टीचिंग यू एन इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई, अगेन a pronoun। I am is again a helping verb। teaching, teaching is a verb, पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट इज अ नाउन। तो जो भी सेंटेंसेस होते हैं, कोई भी सेंटेंस क्यों नहीं है, हर एक सेंटेंस के अंदर यही 8 पार्ट ऑफ अ स्पीच ही यूज होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि किसी के अंदर कोई यूज होता है, किसी के अंदर कोई यूज होता है। जरूरी नहीं कि हम हर बारी ही सभी के सभी पार्ट ऑफ अ स्पीच को यूज करें। हम कभी कोई यूज करते हैं और कभी कोई यूज करते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सभी को यूज करके दिखाया आपको कि किस तरीके से अगर सभी सेंटेंसेस को यूज करें तो कैसे बनता है हमारा सेंटेंस, कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ स्पीच, कैसे बनती है, सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईच पार्ट ऑफ अ स्पीच इन अ डिटेल। हर एक पार्ट ऑफ अ स्पीच को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।